नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की जो तैयारी है वो पहली बार करने जा रहे हैं और ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं किस्मत भी आपके साथ है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको 6 मंथ्स का एक कंप्लीट रोड मैप देने जा रहे हैं। 6 महीने की एक रणनीति, जो कि अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर ली, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और ये चीज़ हम पूरे भरोसे के संग इस वजह से कह पा रहे हैं, क्योंकि हमने खुद यार 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे सीखी थी, हमने भी जो है पहले अटेम्प्ट में जो एग्जाम को क्रैक किया था, वो सारे जो पर्सनल पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके संग यहाँ पर शेयर करूँगा। ठीक है, चलिए तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे संग जुड़ रहे हैं, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यूट्यूब पर आपकी कंप्लीट जो है तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें डेली आप लोगों की शाम को 5 बजे रीजनिंग और 6 बजे मैथ्स की क्लास हो रही है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। अब एक बार हम अपने बारे में बता दें आपको। हमारा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है। हम सीजीएल 2022 एंड 2023 सेलेक्टेड है। ठीक है, और हमने 5 बार इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं। हम आपके गणित के अध्यापक हैं और 5 बार जो हमारा यार गणित में स्कोर भी रहा था, आप देख सकते हैं कि प्री में हमारा हर बार 50 में 50 स्कोर रहा है, और जब हमने मेंस दिया था सीजीएल का, तो उसमें हमारा स्कोर बना था 90 में से 90। अब ये चीज पहले बताना इस वजह से जरूरी है, ताकि आपको भी यार एक भरोसा रहे कि हाँ, अगर हम किसी की एडवाइस मान रहे हैं तो उन्होंने खुद वो चीज जो है अचीव करके अकम्प्लिश करके दिखाई है। ठीक है, चलिए अब वीडियो को हमने जो है इन 5 पार्ट्स में बांटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट आप लोगों का है, हम जो है एग्जाम पैटर्न वो समझेंगे। फिर आपका जो सिलेबस है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी होगी आपकी, है ना। हम हैं भले ही यार गणित के अध्यापक, लेकिन हमको सारे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, रीजनिंग के बारे में भी, साइंस, जनरल अवेयरनेस। तो मैं आपको कंप्लीट यहां पर एक प्लान दूंगा। ठीक है, सिलेबस हम लोग समझेंगे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स का। उसके बाद चैप्टर वाइज वेटेज मैं आपको बताऊंगा, है ना, जिसके पीछे बहुत मेहनत गई है हमारी, है ना, कैसे अभी हम आपको बताएंगे। फिर प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रही थी, अभी जो 2024 वाला आपका हुआ एनटीपीसी, उसमें क्या कट ऑफ देखने को मिली है। एंड फिर आखिरी में आपकी रहेगी 6 महीने की रणनीति। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर, हमको सिलेबस मालूम है, हमको आगे डायरेक्टली देखना है, तो आप वहां पे स्किप कर सकते हैं। लेकिन आई विल एडवाइस कि अगर बिगिनर है तो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, बहुत काम की ही बातें हम यहाँ पे करेंगे, है ना। चलो सबसे पहले समझते हैं। आप देखो, भले ही 12वीं की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल की, एग्जाम पैटर्न आपका सेम है और सिलेबस भी आपका सेम है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जो आपका सीबीटी 1 होता है सबसे पहले सभी पोस्ट के लिए, जो कि कॉमन है, और सीबीटी 2 ये भी आपका सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा। इसमें तो आप लोग को यार स्कोर करना ही पड़ेगा। सीबीटी 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, सीबीटी 2 में आपको मेरिट लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, सीबीटी 1 आपका 90 मिनट का होता है, जिसमें टोटल आपको 100 सवाल करने होते हैं। 30 प्रश्न गणित के रहते हैं, 30 प्रश्न आपके रीजनिंग के, एंड 40 सवाल आपके रहते हैं जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, मार्किंग पैटर्न ये रहता है कि हर सही उत्तर देने पे आपको जो है 1 नंबर दिया जाता है, और हर गलत उत्तर पे आपका जो 1/3 मार्क्स है वो काट लिया जाता है। पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसके 4 विकल्प होंगे, केवल एक सही होगा, जिसमें से सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत किया तो आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी आने की होती है। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है, तो ऑफलाइन मोड में ये नहीं होता है। सीबीटी 2 की हम यहां पर बात करें तो जितने छात्रों ने सीबीटी 1 क्वालिफाई किया, वो सीबीटी 2 के लिए भाई एलिजिबल होंगे, और सीबीटी 2 में भी आप लोगों के यही सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो वही चीज आप लोग को पढ़नी है। ऐसा नहीं कि टीयर 2 की तैयारी एकदम दोबारा से 0 लेवल से स्टार्ट करनी होगी, है ना। अब सीबीटी 2 में भी आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन इस बार प्रश्न आपको करने होते हैं कितने, 120, है ना। वहां पे 100 थे, यहाँ पे 120 है। 35 सवाल गणित के, 35 सवाल आपके रीजनिंग के, और 50 सवाल आपके हो जाते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के। अब जनरल अवेयरनेस में आपके बाकी जो बहुत सारे जो हमारे सेक्शंस होते हैं वो रहते हैं इंक्लूडेड। ठीक है, कौन कौन से, अभी उस पर भी बात करेंगे। मार्किंग पैटर्न यहाँ पर सेम रहता है, +1 और -1/3। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा फोकस है वो ज्यादातर रहेगा सीबीटी 1 के ऊपर, क्योंकि पहला पड़ाव है आपके सामने वो टीयर 1 की परीक्षा है। स्टेज 1 जब क्वालिफाई करोगे तभी तो स्टेज 2 पे जा पाओगे, है ना। तो ये है।
अब अगर देखो मैं सिलेबस की बात करूं, जो आपका नोटिफिकेशन में सिलेबस है वो कुछ इस तरीके का है, गणित का ये, रीजनिंग का ये और जनरल अवेयरनेस का ये। इसको हमने और बेहतर तरीके से आपके लिए ब्रेक डाउन किया है। आइए अब एक एक करके यहाँ पे सिलेबस समझते हैं। देखो CBT 1 की हमने यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। गणित के आपके 30 प्रश्न रहने वाले हैं और गणित के जो है जैसे मेजर दो सेक्शन होते हैं। एक आपका हो जाता है अंक गणित और दूसरा आपका हो जाता है एडवांस मैथ। अंक गणित के आपके लगभग जो है 13 से 14 प्रश्न रहते हैं और 15 से 16 सवाल आपके रहते हैं एडवांस मैथ के। अब एक ये आप देख रहे होंगे डीआई यानी कि आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ वाले जो सवाल हो गए, इसके 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। तो हम लोग इसको एडवांस मैथ्स का ही हिस्सा अलग से एडवांस मैथ्स का ही हिस्सा मान लेंगे। ठीक है, अब आपके अंक गणित में हमारे ये सारे चैप्टर्स हो जाते हैं एंड एडवांस मैथ्स में हमारे ये सारे चैप्टर हो जाते हैं। और हर चैप्टर के सामने आप लोगों को ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस चैप्टर से आपकी परीक्षा में कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत गई है क्योंकि 100 से अधिक शिफ्ट को इसके पीछे एनालाइज हमको करना पड़ा था, है ना। जैसे मान लीजिए टोटल 100 शिफ्ट हुई, उसमें आपके 250 क्वेश्चन पूछे गए प्रतिशत के, तो वहां से वेटेज निकल के आता है कि हाँ हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 सवाल आपके आए हैं, है ना। जैसे मान लो आपका 200 क्वेश्चन आए अनुपात के टोटल 100 शिफ्ट में, तो वहां से पता चलता है कि हाँ प्रति शिफ्ट 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से ये जो है एवरेज आपका वेटेज निकाला गया है पर टॉपिक, है ना। तो ये काम हमने आपके लिए कई गुना आसान कर दिया। आपको इतनी मेहनत अब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लैरिटी यहां से आपको मिल जाएगी। देखो अंक गणित के आपके ये सारे टॉपिक हो गए। एक बार आप जल्दी से देख लीजिए, इसका पीडीएफ भी मैं वैसे अपलोड कर दूंगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इसमें हम जैसे देख सकते हैं कि प्रतिशत से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लाभ हानि और छूट इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। बाकी क्वेश्चन तो आपके हर टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभार आप लोग कहते हैं कि सर हमको कोई 5 टॉपिक बता दो, वो पढ़ के चले जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। नहीं भाई, अब ऐसा संभव नहीं है, आपको सारे टॉपिक पढ़ के जाने पड़ेंगे। कुछ है जिनका वेटेज कम है, जैसे कि आपका ये हो गया, है ना, नल टंकी नाव धारा, लेकिन क्वेश्चन आपके सभी में से आ रहे हैं, है ना। औसत हो गया आपका आयु वाले प्रश्न, अनुपात समानुपात, मिश्रण वाले सवाल, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, समय कार्य हो गया, समय चाल दूरी, ये सारे हो गए आपके। और एडवांस मैथ्स में बात करें तो आपके ये टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सरलीकरण, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी और आपका डीआई, है ना। ये हो जाता है आपका गणित और हर चैप्टर का क्या वेटेज है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भाई यहाँ पर रीजनिंग। अब रीजनिंग में भी आप लोगों के देखो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और रीजनिंग को भी हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं, 3 सेक्शन होते हैं रीजनिंग के। एक आपकी हो जाती है वर्बल रीजनिंग यानी कि आपकी मौखिक तर्क, एक हो जाती है नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि गैर मौखिक तर्क, और एक आपकी होती है एनालिटिकल रीजनिंग, है ना। क्या क्या होता है इसमें, जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके जो फिगर वाले प्रश्न नहीं होते हैं, है ना, फिगर काउंटिंग हो गया आपका, फिगर सीरीज वाले प्रश्न, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे टॉपिक आपके होते हैं किसके, हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग के। लेकिन हम बात करें यहाँ पर रेलवे एग्जाम्स की, तो रेलवे एग्जाम्स में आपकी जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो ना के बराबर पूछी जाती है, ठीक है। मैक्सिमम शिफ्ट में हमने देखा कि आप लोगों की नॉन वर्बल रीजनिंग से एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला। अब आपने जब ये स्ट्रैटेजी देखी तो आपको मालूम है कि इससे सवाल जो है ना के बराबर पूछे जाते हैं, तो इसमें बहुत मेहनत करने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये जरूरी है। एनालिटिकल रीजनिंग आपकी कौन सी हो जाती है, ये स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। लॉजिकल रीजनिंग भी इसको बोलते हैं, है ना। जैसे कि आपका ये सब हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, डिसीजन मेकिंग वाले, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले, कॉज एंड इफेक्ट वाले, तो जिसमें आप लोगों को जो सिचुएशन दी रहती है उसको पढ़ के आंसर करना होता है ना। ये वाली आपकी हो जाती है। और बाकी जो हमारा वर्बल रीजनिंग बचा, इसमें आपका जो रिमेनिंग सारी चीजें हैं वो आ जाती है। चलो देख लेते हैं कौन कौन से, है ना। ये वर्बल रीजनिंग का हिस्सा हो गया आपका, ये नॉन वर्बल का हो गया, ठीक है। नॉन वर्बल में हमने बताया जितने आप लोगों के फिगर वाले चैप्टर्स होते हैं, फिगर वाले टॉपिक वो सब रहते हैं, है ना।
नॉन वर्बल सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर, पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज। लेकिन सबका वेट है 0 से 1 है, यानी कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ज़्यादा चांसेस है कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक एक आप जो है क्लास हर चैप्टर की जो है कर लेना, ताकि परीक्षा में अगर ये पूछ भी लिया जाता है तो भी आप आसानी से कर पाओ, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं वर्बल रीजनिंग में आपके बाकी के सारे टॉपिक जो है मैक्सिमम वो वर्बल रीजनिंग के पूछे जाते हैं, है ना। सबसे पहले आपकी एनालॉगी हो गई, जिसमें 3 से 4 प्रश्न आपके रहेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 सवाल। सीरीज, सारी इसमें सीरीज इंक्लूडेड होती है ना। मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी, है ना। इससे 3 से 4 प्रश्न आते हैं आपकी सीरीज से। सिलोगिज्म से 1 से 2 प्रश्न। सिलोगिज्म आप समझ गए होंगे, है ना। ऑल कैट्स आर डॉग्स है, सम डॉग्स आर रैबिट, फिर कंक्लूजन दे देगा, उसमें से पता लगाना होगा आपको। रक्त संबंध समझे गए होंगे, है ना। ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, है ना, सी इज द डॉटर ऑफ डी, ऐसे रिलेशन आपका जो है ये ब्लड रिलेशन में बनता है। वेन डायग्राम वाले सवाल, डायरेक्शन डिस्टेंस इजी होता है, ऑर्डर रैंकिंग भी इजी होता है, घन और पासा ये भी इजी होता है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणित अगर आपकी तेज है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अरेंजमेंट के 1 से 2 सवाल आते हैं, जिसमें वर्ड, अल्फाबेटिकल और डिक्शनरी वाला अरेंजमेंट, तीनों में कोई भी आ सकता है। कैलेंडर क्लॉक नहीं आता है वैसे मोस्टली, लेकिन 0 से 1 प्रश्न इसका वेटेज हमने दिया है, कभी कभार देखने को मिल जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि बी शिफ्ट में 1 सवाल आ गया, तो बहुत कम वेटेज होता है। अब हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पजल जरूर, ये जो हमारे दोनों टॉपिक है ये तो जरूर ही पूछे जाएंगे आपके। मान के चलिए कि 5 से 6 प्रश्न केवल इन दोनों से रखे रहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपका लीनियर वाला भी है, सर्कुलर वाला भी है, और बाकी आपका जो है पजल हो गया, ठीक है। ये है लॉजिकल रीजनिंग। हमने आपको बताया था कि 3 से 4 सवाल आपके आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, जिसमें ये सब आपके टॉपिक हो जाते हैं। तो रीजनिंग की भी अच्छे से समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अपना क्या जनरल अवेयरनेस, जिसके 40 प्रश्न आपके रहते हैं, है ना। इसमें आपके कौन कौन से सेक्शन है, देखो स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर आपका इसमें हो गया, है ना। हिस्ट्री हो गई, जिसमें आपकी इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों शामिल है, लेकिन मैक्सिमम इंडियन हिस्ट्री ही आपको पढ़नी है। एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, है ना, प्राचीन, मध्यकालीन एंड आधुनिक भारत की आपको ये मैक्सिमम पूछी जाती है आपकी, ठीक है। फिर ज्योग्राफी हो गया, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है। इंडियन ज्योग्राफी में आपका जो है माउंटेन रेंजेस हो गई, ड्रेनेज सिस्टम हो गया आपका, रिवर जो सिस्टम हो गया, है ना, टाइप्स ऑफ सॉइल्स हो गए, ये सब आपका ज्योग्राफी में आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपकी हो गई, है ना, फॉरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। पॉलिटी आपकी हो गई यहाँ पे, आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, अमेंडमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गए, ये सब आपको लोग जो है पॉलिटी में पढ़ते हो। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, यानी कि आपका अर्थशास्त्र, 1 से 2 सवाल इसके रहते हैं, है ना। जितने भी आपके जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, है ना, ये नेशनल वाले जितने आपके टर्म्स हो गए, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टैक्सेस वाले सारे सिस्टम, है ना, टैक्सेस सिस्टम इन इंडिया, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, पॉवर्टी, और ये सारी चीजें आप लोग की किसमें आती है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में आती है, ठीक है। हम वही कह रहे हैं कि हमको नॉलेज पूरी है, क्योंकि हमने अपने टाइम पे ये सारी चीजें बहुत डीप में इत्मीनान से पढ़ रखी हैं, ठीक है। डिमांड सप्लाई कर्व, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग जो है इसमें पढ़ोगे, और बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो कि आप रियल लाइफ में आप लोग यार समझ पाओगे, है ना। ऐसे कोई बात कर रहा होता है जीडीपी या जीएनपी के बारे में, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, हो सकता है उस समय आपको ना समझ में आता हो, ठीक है। है ना, मार्जिनल प्रॉफिट क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें जो जब आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगी आपको, है ना। बस जो सोर्स है वो अपना करेक्ट चुनना। तो ये सारी चीजें हो गई आप लोग की इकोनॉमिक्स में। साइंस में आपका पीसीबी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वैसे तो बोलते हैं 10th स्टैंडर्ड तक की ही इसमें जो एग्जाम में पूछी जाती है, ऐसा आपका लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, ठीक है। फिर मिसलेनियस आपके 3 से 4 प्रश्न रहते हैं। अब इसको अगर थोड़ा सा मैं फर्दर और ब्रेक कर दूं, है ना, तो आपके ये सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे करंट अफेयर में कौन कौन सा भैया, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड पैलेसेस, ये सब आपका स्टैटिक जीके में आ जाता है। हिस्ट्री, ये तो हमने बता ही दिया था। ज्योग्राफी हो गया था, पॉलिटी हो गया, ठीक है, वही हो गया आपका, है ना, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस आपका स्टैटिक जीके में ही आ गया ये, ठीक है। एनवायरनमेंट वाला हो गया। कंप्यूटर, अच्छा हाँ,
कंप्यूटर के भी कुछ प्रश्न आते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये मिसलेनियस में आपका हो गया, है ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी आपका हो गया, फेमस पर्सनालिटीज, फ्लोरा एंड फौना आपका ज्योग्राफी में ही आ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट जो आपकी हो गई, करंट अफेयर्स में आपकी आ जाती है। तो ये सब क्या है, फर्दर उसका ब्रेकडाउन मैंने बता दिया है। तो अब यहां तक जो है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग ने ये 3 पॉइंट्स अपने कवर कर लिए हैं अभी तक, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, चैप्टर वाइज वेटेज। अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहती है एंड उस हिसाब से आपको अपना प्लान क्या बनाना है। ये जो 2024 वाली परीक्षा है ना, 24 वाली परीक्षा जो कि आपकी 25 में हुई है, इसमें देखते हैं कि हमको जोन वाइज क्या कट ऑफ देखने को मिली है, और है ना, क्योंकि आपका एक मन में फिर टारगेट स्कोर आ जाएगा कि हाँ इतना हमको टारगेट करना है अगर सेफ रहना है तो। ये आप लोगों का जोन वाइज देख सकते हैं कट ऑफ है, घटते क्रम में है आपकी, है ना। जैसे चंडीगढ़ में आपकी कट ऑफ गई है 77.54, प्रयागराज में ये, ठीक है, एंड सो ऑन। आपकी ये जो है डिफरेंट डिफरेंट जोन की कट ऑफ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मालदा की कट ऑफ जैसे गई है सबसे कम 60.48, ये CBT 1 की कट ऑफ है ना, 100 में से। और हम बताएं कि आपको पोस्ट वाइज भी अलग कट ऑफ जाती है। जैसे चंडीगढ़ में जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 77.54 है, प्रयागराज में जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 76.86 है ना। पोस्ट वाइज अलग अलग होती है। हो सकता है कि अगर आप लेवल 6 की पोस्ट चुन रहे हो तो उसकी कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है 80 प्लस गई हुई है ना। तो ये हो गया आप लोगों का यार कट ऑफ का एक एनालिसिस। अब इससे एक चीज आप देखो, आइडिया बिल्कुल लगा पा रहे होंगे कि आपके मन में जो टारगेट स्कोर रहना चाहिए वो टारगेट स्कोर रहना चाहिए आपका 80 प्लस, है ना। 100 में से 80 प्लस ही आपको टारगेट करना है। एंड क्योंकि इसके बाद अगर आपने किसी भी जोन से फॉर्म भरा है आप सेफ हो, ठीक है। अगर आप लेवल 6 की पोस्ट को टारगेट कर रहे हो, लेवल 5 की पोस्ट को, लेवल 4 की पोस्ट को टारगेट कर रहे हो, एनी पोस्ट, आप जो है एकदम सेफ हो। और टीयर 1 की जो कट ऑफ है CBT 1 की, वो आसानी से क्लियर कर रहे होंगे। तो मन में ये 80 प्लस वाला ही मार्क होना चाहिए। अब अच्छा, इसको कैसे अचीव करना है ये हम अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं, ठीक है। जो आपका ये मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन है, इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो खींचने हैं, ठीक है। 30 नंबर की आपकी गणित होगी तो यार, और 30 नंबर की ही रीजनिंग होगी आपकी, CBT 1 की यहाँ पे बात हो रही है। तो जैसे मैं अगर किसी को एडवाइस करूंगा तो यार मैथ्स और रीजनिंग में फुल में से फुल आप स्कोर करने का टारगेट करोगे। बाई चांस फुल में फुल नहीं हुआ, एक दो क्वेश्चन आपके जो है आ जाते कभी कभी, है ना, फंसाने वाले नहीं हुए, तो भी यहाँ पे आपका स्कोर जो है 28 से 29 होना ही चाहिए। गणित में भी और रीजनिंग में भी 28 से 29 ये आपको स्कोर करना ही है किसी भी कीमत पर, है ना। क्योंकि ये हमारे हाथ में होती है, इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो हम जानते हैं कि कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, वो अनप्रेडिक्टेबल है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि ये जो 60 है इसमें आपका स्कोर जो है आसानी से क्या हो, 56 प्लस, तो आपका इन दोनों में 56 या 58 के करीब आपका जो है ये स्कोर हो, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। हमेशा से मैं ये अप्रोच चुनता था। मैंने मेंस में जब क्वालिफाई किया था, हमारा गणित में 90 में 90 स्कोर था, रीजनिंग में भी हमारा 87 स्कोर था 90 में से, ठीक है। तो CBT मतलब इसी वाले सेक्शन से हमने इतने मार्क्स खींच लिए थे कि अगर जनरल अवेयरनेस वाला थोड़ा गड़बड़ भी हो जाए, ठीक है, तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अब जैसे इसमें 40 में मान लो आपको फिर कितना स्कोर करना पड़ेगा, अगर 80 प्लस जाना है तो तुम्हारे देखो लगभग 60 में 58 तक तो यहीं पर आ गया, है ना। अगर तुम इसमें 25 प्लस भी कर ले जाते हो तो भी कहीं नहीं गया है तुम्हारा 80 प्लस स्कोर, ठीक है। मान लो तुमने 58 नहीं किया, 56 ही किए, इसमें 55 किए, उसमें तुमने 25 स्कोर कर लिया, तुम्हारे 80 क्वेश्चन जो है सही हो गए एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर, तो तुम्हारा सिलेक्शन सुनिश्चित है। तो तुम्हें इस हिसाब से अपना प्लान बनाना है, बिकॉज दिस इज यार अनप्रेडिक्टेबल, है ना। हो सकता है कि आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं फिर भी कोई ऐसा फैक्ट आ जाए जो, है ना, आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया लेकिन कोई ऐसा फैक्ट आ गया जो कि आपको ध्यान में नहीं था, है ना, या फिर आपने नहीं पढ़ा। बहुत वास्ट सा सिलेबस है और अनप्रिडिक्टेबल रहता है ना। तो जो चीजें आपके हाथ में है इसमें मैक्सिमम आप लोगों को स्कोर करना है, ये रणनीति आप लोगों को जो है वो अपनानी है। अब एक बार हम क्विक से आपको जो है 6 मंथ का एक ब्लूप्रिंट दे देते हैं, एक रोड मैप दे देते हैं जो कि एज इट इज आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये 6 महीने आपके पास अगले हैं, अगर आपने जी तोड़ मेहनत कर ली, अगले 1 वर्ष में आपके पास जो है 1 से 1.5 वर्ष में सरकारी नौकरी आपके पास हो सकती है। देखिए इस 6 महीने को आपको कुछ इस तरीके से बांटना है, शुरू के 5 और आखिरी के 1 महीने में।
इन 5 महीनों में आपको अपना क्या है, बेसिक से सिलेबस कंप्लीट करना होगा। और जब सिलेबस आप पहली बार अपना कंप्लीट करोगे किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, चाहे मैथ्स का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, आपको पहले जो पढ़ना है वो चैप्टर वाइज चीजें पढ़नी है और उसमें भी टॉपिक वाइज पढ़नी है। ठीक है, हम जैसे गणित का एग्जाम्पल लेके समझाएं तो जैसे मैंने चैप्टर लिखे थे, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, आपको चैप्टर वाइज चलना है और उसमें भी टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे प्रतिशत में 10 से 12 टाइप्स होते हैं, तो आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन जो है, एक टाइप आपने जो है उठाया, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो सीखा, फिर उसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स लगती हैं वो आपने सीखी। इस तरीके से आप पूरा एक सिलेबस, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, है ना। अगले पे मूव किया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, उसमें 10 से 12 टाइप्स आपने फिनिश किए, सारे बेसिक कंसेप्ट सीखे, अपना शॉर्टकट सीखा, फिर आगे बढ़े। ठीक है, जहां से भी देखो तैयारी आप कर रहे हैं, हमारे संग करते हैं तो हम ये चीज कराएंगे आपको, कहीं और से भी करते हैं तो मेक श्योर कि यही प्लान आपका फॉलो हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस आपको करनी है, रिमेंबर कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस ही करना, बाकी की चीजें यार इरेलेवेंट रहती हैं। इस बार भी जो पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन बच्चे पढ़ के गए थे वो फुल में फुल करके आए हैं मैथ्स में और रीजनिंग में, क्योंकि वही सेम पैटर्न के सवाल दोबारा से देखने को मिले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक सबसे ऑथेंटिक, एक सबसे रिलायबल सोर्स रहता है आपकी प्रैक्टिस के लिए, है ना, कि अगर उससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो डेफिनेटली एग्जाम में फंसेंगे ही। और आपको एक और चीज पता चलेगी कि हाँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो एग्जाम में आपके। तो प्रैक्टिस ओनली बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज आपको करनी है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, ये हमने बताया शुरू के 5 महीनों में। ठीक है, ज्यादा फोकस आपको करना है जो आपके हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है। ये कैसे पता चलेगा, इसके पीछे अगेन जैसे हमने आज की रिसर्च करी आपकी टॉपिक वाइज वेटेज के लिए, इसके लिए भी जो है पूरी रिसर्च लगती है। जो हमारा प्लान तैयार है ना, जो हम बैच करवा रहे हैं उसमें ये करवा रहे हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स पे ज्यादा एम्फेसिस है, उन पे ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस करके देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपना पूरा प्लान करना है। आखिरी का जो 1 महीना है उसमें क्या है, उसमें आप लोगों को मूव ऑन करना है मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है वहां पे चैप्टर वाइज चीजें नहीं आएंगी। वहां पे क्या है कि एक क्वेश्चन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ज्योमेट्री, है ना, मेंसुरेशन, ऐसे रहेगा। तो उसकी भी आपको आदत डालनी है मिक्स प्रैक्टिस करके। पूरे दौरान आपको जो है नोट्स अपने तैयार करने हैं एंड मेक श्योर कि आप बहुत शॉर्ट नोट्स जो है बनाए, है ना, वो रिवीजन में आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, जैसे हमने नोट्स बनाए थे अपने, तो एक छोटी पतली सी कॉपी अरिथमेटिक की, एक पतली सी एडवांस मैथ्स की थी, जिसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, फॉर्मुलेज, ये सारी चीजें ही थी। कोई ऐसा नहीं कि उसमें हमको 100 क्वेश्चन नोट डाउन करने होते हैं। ठीक है, तो आप जब है इसमें आखिरी के जो आपका ये है 1 महीना, इसमें तो पूरा आप लोगों का रिवीजन ही जाएगा, है ना। और ये रिवीजन आपका लूप में होगा, है ना, यानी कि एक बार अगर रिवीजन कंप्लीट हो गया मान लो आपका 10 दिन में, वापस से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और इसमें मैंने बताया कि जो शॉर्ट नोट्स खुद के आप तैयार करोगे वो बेस्ट रहेंगे। और आखिरी के 1 महीने में ये मॉक और एनालिसिस ये तो मस्ट है ना, क्योंकि भाई जब तक मॉक नहीं दोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि स्पीड क्या जा रही है आपकी, एक प्रश्न करने में कितना समय लग रहा है आपको, वो एग्जाम वाला प्रेशर जो है हैंडल कर पा रहे हो या फिर नहीं। देखो मॉक ऐसा नहीं कि आखिरी के 1 महीने में ही देने हैं, मॉक आप चाहो तो बीच से भी देना शुरू कर सकते हो, है ना। लेकिन क्या है, शुरू में आप केवल चैप्टर वाइज मॉक दोगे, जो कंप्लीट मॉक है वो तभी दे पाओगे जब आपका सिलेबस जो है मोर देन 80% कंप्लीट हो गया, तभी आप कंप्लीट मॉक दे पाओगे, है ना। उससे पहले आप चैप्टर वाइज मॉक जो है बिल्कुल दीजिए, उससे क्या है कि आपको अपनी स्पीड का आइडिया लगेगा, ये हम खुद एडवाइस करेंगे सबको। ठीक है, तो ये 6 महीने का प्लान आप लोगों को एज इट इज फॉलो करना है ना। सिलेक्शन हमने खुद कई बार लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है ऐसे हमने सिलेक्शन लेने के लिए। बस इसमें यार देखो और कुछ अपनी तरफ से जो है तिगड़म मत भिड़ाना, जो प्लान दिया है इसको एज इट इज फॉलो करना जो है स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको भाई ये लगता है कि सर हम अकेले नहीं कर सकते, हमको थोड़ी सी सहायता चाहिए, तो हमारा जो कंप्लीट तेजस 2.0 बैच है, इसमें पूरी तैयारी आपको एकदम बेसिक से 0 लेवल से करवाई जाएगी, जिसमें पूरी गणित आपको हम पढ़ाएंगे, है ना। बेस्ट से बेस्ट तरीके आपके लिए ढूंढ के निकालना वो हमारा काम है, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप इसमें आ गए तो रिसर्च और बाकी चीज़ों पे आपको अपना समय ज़ाया नहीं करना है, सिर्फ जो काम की चीज़ें आपकी पढ़ाई, है ना, बेहतरीन मेथड सीखना, ट्रिक सीखना, उस पर ही आपको अपना पूरा जो है मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तेजस वाला बैच आपको हमारे तेजस 2.0 बैच हमारे एप्लीकेशन लैब पे मिल जाएगा, या फिर हमारी वेबसाइट पे चले जाइएगा lab.live। ये कोड भी है lab248, इसका इस्तेमाल कर लेना ना ज्वाइन करते टाइम, तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे।
आप लाइव कोर्स पे आओगे यहाँ पे, ये आपका तेजस 2.0 बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग आज विदा लेते हैं। चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। जय हिंद।